सच सच में डील आपने फाइनल कर दी या नहीं? अनिल जी, रात को नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे तक सोया, 1:20 उठा, 3:20 उठ के देखा। हाँ, फिर आपने कहा था 7 बजे का शो करेंगे अगर डील हुई तो मुझे लगा नहीं करेंगे। हाँ। तो फिर बोले नहीं, आप आइए फिर भी। तो बहुत मुश्किल कर रहे हैं ये ट्रम्प, और ये जो विश्वसनीय सूत्र जी, जो जी। लीकेज कर रहे हैं ना कि जी डील हो चुकी है, हमारी तरफ से तो जा चुकी है, अब ट्रम्प ने हस्ताक्षर करने हैं। तो बहुत दुविधा है अनिल जी, कुछ तो आप करवाइए इसका। अरे मैं तो आपके भरोसे बैठा था अब तक। आपने मुझ में डाल दिया। मैं तो सोचा बग्गा साहब है, हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, क्या लग रहा है सर, क्या जिस तरह से ट्रम्प ने कल भी कहा कि जल्द भारत के साथ डील होगी, परसों भी कहा एक अच्छी डील करने जा रहे हैं, लगातार 2 दिन 2 अच्छे स्टेटमेंट आए। माने कि तैयारी तो पूरी है और हो जाएगी, आधी अधूरी या पूरी जैसी भी हो? जी अनिल जी, कुछ तो निकल के आएगा। और ये भी है, कहा है कि 20 और चिट्ठियां अगले 2 दिन में जारी हो जाएंगी। यूरोपियन यूनियन के साथ करार होने की भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले मेरे साथ वो बहुत सख्त रवैया अपनाते थे, अब वो बहुत अच्छे हो गए हैं। उनको डैडी भी कहा था, नाटो के हेड ने ट्रम्प को डैडी कहा था, उससे बहुत खुश हो गए थे ट्रम्प। तो ओवरऑल यूरोप ने भी उनको शायद थोड़ा बहुत बदल दिया उनकी मानसिकता। बट भारत के लिए क्या अहम है कि 10% क्या हमें मिलता है टैरिफ, वो बहुत अहम रहेगा। वियतनाम देखें तो 40% से 20 पे आ गया, तो उनको काफी बड़ी उपलब्धि हुई वियतनाम को। और उसके लिए बहुत अहम था क्योंकि 30% वियतनाम का जीडीपी अमेरिका के एक्सपोर्ट से चलता है। तो उनके लिए तो मेक और ब्रेक था। हमारे लिए ठीक है, 2% हमारे जीडीपी का है अंश जो अमेरिका के साथ ट्रेड है। महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मार्केट है। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। यही गुंजाइश है कि 10 से 25 के बीच में कुछ हमें मिल जाएगा टैरिफ अभी के लिए। और फिर बोलेंगे कि बाकी बातचीत करेंगे। मैं अपने दोस्त मोदी साहब से बात करूंगा। होपफुली ऐसा कुछ होके आ जाता है 10 से 25 अनिल जी। अब सर अगर डील होती है तो ज़्यादा संभावना, जैसा आप कह रहे हैं कि मिनी डील की होगी। दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है, तो क्या ये समझाएंगे कि अगर मिनी डील भी होगी तो टैरिफ 10% ही रहेगा, इससे ज़्यादा होने का खतरा है? खतरा है अनिल जी, क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ देखें तो भारत के ऊपर 25% था। तो खतरा जरूर बना हुआ है। और दूसरा, स्टील और एल्यूमिनियम पे जो 50% लगाया, या ऑटो पार्ट्स और ऑटो पे 25, उसमें रियायत ना इन्होंने अभी तक यूके को भी नहीं दी और कोरिया और जापान को भी नहीं दी। जापान के लिए बहुत अहम है क्योंकि बहुत बड़ा उनका एक्सपोर्ट है ऑटोस का अमेरिका के अंदर। कोरिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कुछ नहीं पे कर रहा था, कोरिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें भी उसको अब स्टील एल्यूमिनियम पे 50 और ऑटो पे 25 और बाकी पे 25, तो बहुत बड़ी एक गाज गिरी है कोरिया के ऊपर। तो यही है अब कि क्या देते हैं। मार्केट ने पचाया हुआ है 10% के, 10 से नीचे तो वो किसी के लिए नहीं जा रहे। तो 10 से नीचे तो नहीं जाएगा और सेक्टोरल बने रहेंगे। अब यही है कि बाकी वो क्या कहते हैं हमारे लिए। और जो डर की थोड़ी सी बात है कि ब्रिक्स में कह रहे हैं कि मैं 10% ओवर एंड अबव लगा दूंगा जो भी ब्रिक्स से है। और ब्रिक्स में तो आई तो हम ही है, इंडिया ही है ब्रिक्स का एक सूचक। तो वो भी देखना अनिल जी। भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है, उससे कोई ऐसे साफ संकेत तो मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि भारतीय बाज़ारों में कोई फिर से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है या फिर से कोई बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। अभी भी भारतीय बाज़ार अच्छे खासे जोन में है, जो कि 25,050 से ऊपर है। जब तक बाज़ार 25,050 से ऊपर बना हुआ है, तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिले। लेकिन फिर भी रिजल्ट सेशन की वजह से भारतीय बाज़ारों में दमखम थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले लग रहा था कि भारतीय बाज़ार एक अच्छी खासी रणनीति में है और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस प्रकार से शुक्रवार का सेशन देखने को मिला है, उससे थोड़े संकेत थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। टीसीएस ने अपने नतीजों का शुभारंभ किया और शुभारंभ भी नेगेटिव होता हुआ नजर आया। अब जो नतीजे हैं आगे आने वाले दिनों पे रहेंगे। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, अनेक आईटी कंपनियों के नतीजे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। रिलायंस के नतीजे भी आएंगे। तो अब इनसे क्या उम्मीदें लगा के रखें, वो बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार का डेटा थोड़ा नेगेटिव नहीं रहा था। लेकिन इस बार फिर से उम्मीद के मुताबिक भारतीय बाज़ारों की जो रिज़ल्ट है, क्वार्टरली रिज़ल्ट है क्वार्टर वन के,
वो देखने को नहीं मिले और इसकी वजह से ही भारतीय बाज़ार थोड़ा डरा और सहमा हुआ है। लेकिन अभी भी भारतीय बाज़ारों में आप देखोगे तो इंडिया विक्स की बात करें तो पिछले 11 महीनों में सबसे लो पर अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। कोई इतनी नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों में अभी तक तो देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी वॉलेटिलिटी भी भारतीय बाज़ारों में कम होती हुई दिखाई दी है। आप डेटा देखोगे तो पिछले 1.5 से 2 महीने में भारतीय बाज़ार ज़्यादा कुछ करता हुआ नज़र नहीं आया है। नीचे की तरफ देखें तो 24,500, 24,700, ऊपर की तरफ 25,500 तक भारतीय बाज़ार जाता हुआ दिखाई दिया है। तो भारतीय बाज़ारों में ये 1000 पॉइंट की रेंज में ही पिछले 2 महीने में भारतीय बाज़ार कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि सोमवार से क्या भारतीय बाज़ारों में कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल तो WPI के इन्फ्लेशन के आंकड़े 14 जुलाई मंडे को आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट भी आती हुई दिखाई देगी जून के महीने की, और GDP ग्रोथ रेट चाइना के और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी चाइना के आते हुए दिखाई देंगे। तो वहाँ से क्या कुछ देखने को मिलेगा वो भी भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भारतीय बाज़ारों में FIIs को लेकर है। FIIs की लगातार बिकवाली के कारण ही भारतीय बाज़ारों में बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। सितंबर के महीने से ही भारतीय बाज़ारों में FIIs की बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। करीब 3 लाख करोड़ की बिकवाली FIIs पहले से ही कर चुके हैं, और जब तक FIIs की बाइंग भारतीय बाज़ारों में नहीं आती है तब तक कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे कि भारतीय बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिले। क्वार्टरली नतीजे भी इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, और क्वार्टरली नतीजे यदि अच्छे आते हुए दिखाई देंगे तो भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिलहाल तो भारतीय बाज़ार एक रेंज में ही कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये रेंज यदि ऊपर की तरफ टूटती है जो कि 25,500 है, तो फिर भारतीय बाज़ारों में एक ज़बरदस्त तेज़ी के हैं जो है कारण ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। भारतीय बाज़ार अभी भी ठीक ठाक पोजीशन में है। ऊपर की तरफ अब 25,350, 25,500 ये रेजिस्टेंस जोन में रहता हुआ नज़र आएगा, और 25,050, 24,800 ये सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। जब तक ये इनिशिएट है तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,700 के लगभग अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट जोन 56,200 का रहेगा। ऊपर की तरफ 57,000, 57,200, 57,450 के आंकड़े आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सभी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम साबित होती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।